भीमपुर गांव में सरला नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत लड़ाकू थी। उसे सब लड़ाकू चाची कहते थे। वो कहीं भी जाती वहाँ सबसे लड़ाई कर बैठती। उसकी इस आदत से उसका पति दिवाकर बहुत परेशान था। सब्जी वाला, दूध वाला, यहाँ तक कि गांव के बच्चे सभी सरला से बात करने में कतराते थे। एक दिन कमल दिवाकर को कहता है, अरे तुम अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं हो? जब देखो तब लड़ती रहती है। मैं उसको समझाता तो हूँ, लेकिन वो मुझसे ही लड़ने लगती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आखिर कैसे इसका लड़ना बंद करवाऊँ? एक काम करो, पास के त्रिपुर गांव में एक मिर्ची बाबा है, उनके पास चलते हैं। वो तुम्हारी बीवी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलो। दोनों मिर्ची बाबा के पास जाते हैं। क्या हुआ बच्चे, परेशान क्यों हो? बाबा, मेरी बीवी सरला बहुत लड़ाकू है। सबसे छोटी छोटी बात पर लड़ लेती है और कोई बात ना हो तब भी लड़ लेती है। हाँ बाबा, इसकी बीवी को पूरे भीमपुर गांव में सब लोग लड़ाकू चाची कहकर बुलाते हैं। ये ले बेटा, 2 मिर्ची, ये अपनी बीवी को खिला देना। ठीक है बाबा, इन मिर्चियों को खाने से वो ठीक हो जाएगी। हाँ बेटा। वो लोग वहाँ से आने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में कमल दिवाकर को थोड़ा परेशान देखता है। फिर उससे पूछता है, अरे अब क्यों परेशान हो? अब तो तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी। अरे वो तो तब होगी जब वो ये मिर्ची खाएगी। उसको ये मिर्ची खिलाना मेरे लिए युद्ध लड़ने से कम नहीं होगा। ये तो परेशानी वाली बात है यार। हाँ, बहुत परेशानी वाली बात है। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम अपनी बीवी को ये मिर्ची खिला सकते हो। अच्छा बताओ, क्या तरीका है? कमल दिवाकर के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर दिवाकर खुश हो जाता है। ये तो अच्छा तरीका है, इससे वो इस मिर्ची को खा लेगी। तो अब खुश हो जाओ। अब दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। कहाँ मर गए थे? कितनी देर से तुमको ढूंढ रही हूँ। आओ आओ जरा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। वो मैं थोड़ा काम से गया था। ओहो, तुमको कौन सा काम आ गया? वैसे तो दिन भर घर पर ही रहते हो, अचानक से कौन सा काम आ गया? जब देखो तब बहाने, पता नहीं कहाँ चले गए थे। सरला 1 मिनट भी चुप नहीं रहती, बस बोलती जाती। इतने में मोनू आता है और कहता है, अरे बस करो सरला चाची, चाचा को समझ में आ गया। अब वो कहीं नहीं जाएंगे, और कहीं जाएंगे भी तो आपसे पूछकर जाएंगे। ठीक कहा ना चाचा? दिवाकर भी हाँ में सिर हिला देता है। तू बहुत चाचा का पक्ष ले रहा है। यहाँ क्यों आया है? क्या काम है? जल्दी बताओ और यहाँ से निकल। आपको मेरी माँ गीता ने बुलाया है। ठीक है, आती हूँ। इतना कहकर सरला गीता के पास चली जाती है। क्यों बुलाया है गीता? बहुत जरूरी काम है, आओ बैठो, बताती हूँ। जैसे ही गीता सरला को बात बताती है, सरला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, तो तुम समझ लेना, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुम हो लड़ाकू, इसलिए तुमसे कोई बात नहीं करता। जैसे तुम बहुत अच्छी हो। तुम कम हो क्या गीता? मैं तो जो बोलती हूँ सामने बोलती हूँ, लेकिन तुम तो पीठ पीछे लोगों की लड़ाइयाँ करवाती हो, लड़ाइयाँ। हे भगवान, ये फिर शुरू हो गई। चलो सरला चाची, घर चलो यहाँ से। मोनू सरला का हाथ पकड़कर उसे घर छोड़कर आता है और घर जाकर गीता को कहता है, माँ, मुझे आपकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। सरला चाची को यहाँ बुलाकर लाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो उससे सच ही कह रही थी, वही भड़क गई। इन लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। मोनू भी सोने चला जाता है और दूसरी तरफ घर पर सरला फिर बोलने लगती है, इस गीता से बस फालतू की बकवास करवा लो। मैं तो समझ ही गई थी कि इसने जरूर कोई फालतू की बात के लिए ही बुलाया होगा। उसके पास तो कोई काम ही नहीं है और मुझे भी काम नहीं करने देती। जब देखो तब पूरे गांव के लोगों से लड़ती रहती है। कौन लड़ती है गांव के लोगों से? गीता, और कौन? मुझे लगा तुम अपनी बात कर रही हो। तुमको तो मैं लड़ती हुई ही दिखाई देती हूँ, है ना? जब देखो तुम मुझे ही उल्टा सीधा बोलते रहते हो। गुस्सा थूक दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ। क्या लाए हो? बताओ मुझे। दिवाकर जैसे ही वो चीज निकालता है, सरला खुश हो जाती है। अरे लाओ लाओ लाओ, मुझे खाना है। लेकिन इन पकोड़ों को तुम इन मिर्ची के साथ खाओ, तुमको मजा आ जाएगा। बहुत मुश्किल से बचाकर 2 मिर्चियाँ तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या है इन मिर्चियों में? आओगी तो पता चल जाएगा ना। सरला जल्दी से दिवाकर के हाथ से मिर्ची और पकौड़े ले लेती है और खाने लगती है।
और दिवाकर उसको खाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है, ये जल्दी से मिर्ची और पकोड़े खा ले। अब सरला पूरे पकोड़े और दोनों मिर्चियाँ खा लेती है। कैसे थे पकोड़े और मिर्ची? मिर्ची तो मिर्ची जैसी थी, लेकिन पकोड़े अच्छे थे। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ सोने जाओ। सरला सोने चली जाती है, लेकिन दिवाकर को नींद ही नहीं आती और वो इंतजार करता है कि चमत्कार होगा और सरला का लड़ाई करना बंद हो जाएगा। दिवाकर की कब नींद लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह सरला अपना चुपचाप काम करने लगती है। उसे ऐसे देखकर दिवाकर खुश हो जाता है कि वो किसी से लड़ ही नहीं रही और वो उसके पास जाता है और कहता है, सब कुछ ठीक है ना? लेकिन सरला बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से निकल जाती है। दिवाकर सोचता है, बाबा की मिर्ची काम कर गई। ऐसे 2-3 दिन निकल जाते हैं। दिवाकर एक दिन सरला को कहता है, तुम अब कितनी शांत हो गई हो। क्यों, लड़ाई करती थी ना तुम सबसे, लेकिन तुमको अपनी गलती समझ में आ गई। ये बहुत अच्छी बात है। तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने मुझे मिर्ची क्यों खिलाई थी। मुझे गीता ने सब बता दिया था। मैं भी देखना चाहती थी कि तुम आखिर बोलते क्या हो, क्योंकि मुझे सच जानना था। मुझे तो गीता का पति कमल मिर्ची वाले बाबा के पास ले गया था। मैं तो जानता भी नहीं था उनको। ऐसे मिर्ची खाने से कोई ठीक होता है क्या? अरे तो बिना मिर्ची खाए ठीक हो जाओ ना। ऐसे सबसे लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। तुमको सब गांव में लड़ाकू चाची कहकर बुलाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिवाकर की बात सुनकर सरला चौंक जाती है और उसको हल्की सी हंसी भी आ जाती है। क्या सच में सब मुझे लड़ाकू चाची कहते हैं? हाँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शायद आप सही कह रहे थे। जब मैं बाजार जाती हूँ तो वहाँ कई बार बच्चे बोल रहे होते हैं, लड़ाकू चाची आ गई, लड़ाकू चाची आ गई। शायद वो मुझे ही बोलते हैं लड़ाकू चाची। तभी तो कह रहा हूँ सरला, ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। इससे हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, ये बात तो है। मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं आपसे प्यार से बात करूंगी। लेकिन इसके लिए आपको किसी बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बात आपने मुझे समझाई तो मुझे समझ आई, ना कि मिर्ची खाने से। आप मुझे प्यार से मेरी गलतियाँ समझा दिया कीजिए। अरे तुम तो सही कह रही हो, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। अगर कोशिश करता तो तुम जरूर समझती। और अब मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा। वो मिर्ची बाबा गीता का भाई है और वो कमल तुमको वहाँ जानबूझकर लेकर गया था, जिससे कि वो लोग हमारे बीच लड़ाई करवा सकें। तुम्हें कैसे पता ये सब? मुझे मोनू ने बताया और कल उस मिर्ची बाबा के बारे में मोनू ने सबको बता दिया था और उसको तो पुलिस ले गई। अच्छा ये बात है। अब मैं किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं फिर लड़ाई करूंगी। दोनों हंसने लगते हैं। दिवाकर सरला की बात सुनकर खुश होता है और अब सरला अपना व्यवहार बदल देती है और सबसे प्यार से बात करती है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है, अगर किसी को प्यार से समझाया जाए तो किसी की बुरी आदतों को बदला जा सकता है।